कथा सुनकर ही तो यहाँ के सब भूत भगे। पहले दिन तो 15, 20, 25 झूम रहे हैं, कल तो सब खत्म हो गए। कथा सुनने का प्रभाव, कथा सुनते हैं जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। कथा सुनते हैं अंधकार से प्रकाश आ जाता है। कथा सुनते हैं तो पता चलता है कांच क्या है और हीरा क्या है। कथा सुनते हैं तो मालूम है पाप क्या है पुण्य क्या है। कथा से मन बदलता है, कथा से विचार बदलता है, कथा से जीवन का नक्शा बदलता है, कथा से मनुष्य का आकार बदलता है। सुनना चाहिए। कथा क्या है? राम की हो, कथा कृष्ण की हो, कथा ज्ञान की हो, कथा भेड़ और बकरियों की नहीं हो, कथा महुआ बीनने वालों की नहीं हो, कथा चरवाहों की नहीं हो। कथा कहानी नहीं है, कथा ज्ञान का भंडार है, कथा ज्ञान का समुद्र है, कथा ज्ञान का एक शहद जैसा रस है। जब कोई इसे ग्रहण करता है तो रोम रोम में बिध जाता है और जो अज्ञानता का दरवाजा लगा है अपने आप से खुल जाता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और ये किसकी कथा में ये ताकत है? ये राम की कथा में, कृष्ण की कथा में होता है। हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए, संसार के पागल नागरिकों की कथा नहीं। आजकल की तो कथाएं होती हैं, लकड़हारा की कथा हो गई, महुआ बीनने वालों की हो गई और मुर्गी पालने वालों की हो गई। ऐसी भी कथाएं चलने लगी हैं। हाँ, ये राम कथा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। यजुर्वेद, यजुर्वेद कहता है शास्त्र नाम का तुल्यम, ये राम नाम बराबर। राम क्या है? कण कण में बैठा है, सूर्य में राम बैठा है, चंद्रमा में राम बैठा है, धरती के रज रज में राम बैठा है, हम सबके रोम रोम में राम बैठा है। हर प्राणी के रक्षा के रूप में राम विराजमान है। अपने मालिक की कथा सुने, याद रख लेना। ऐसी कथाएं सुनकर जीवन बदलता है। मुझे बहुत खुशी है कछारी की धरती पर जिन लोगों ने कथा को श्रवण किया है, इसका महत्व समझा है और हजारों की संख्या में यहाँ बुराइयों से मुक्त हुए हैं लोग। बोलो जय श्री राम। बहुत बड़ी बात। सुबह से मेरे यहाँ लाइन लगती है, महाराज अभी तक गलती हुई, अब नहीं होगी। कुछ नहीं जानते थे महाराज अभी तक, इसलिए ऐसा किया है। कथाओं में लोगों ने जीना सीखा है, कथाओं में लोगों ने बुराई छोड़ना सीखा है। ये राम कथा का महत्व है, मेरा और किसी का नहीं। एक कथा का, कथा क्या है? साक्षात परमेश्वर का रूप है, ये उसका महत्व है, ये उसी का खेल है। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से तमाम कथाएं सुनी और कथा प्रेमी भक्तों, भगवान श्री राम महाराज, भगवान श्री राम महाराज अगस्त से पूछे कहां रहे। अब जंगल में प्रभु पहुंच गए। कल की कथा आप लोगों ने सुना था, कल जो आए होंगे वो सुने होंगे। जंगल में रहने का स्थान पूछा तो महाराज अगस्त ने भगवान राम को एक स्थान बताया था। कौन सा? है प्रभु परम मनोहर ठाम, है प्रभु परम मनोहर ठाम, है प्रभु परम मनोहर ठाम, है प्रभु परम मनोहर ठाम। पावन पंचवटी परम
गए। 13 वर्ष चित्रकूट में आप बिताकर अब 14वें वर्ष जो आप वन में प्रवेश हुए हैं, हमें विश्वास हो गया हम संतों का, हम ऋषियों का, हम भक्तों का, हम सज्जनों का अब दुख दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज अगस्त कहते हैं, हे राघव, आपके रहने के लिए सबसे गजब का स्थान है कौन सा? गोदावरी नदी के किनारे महाराज गौतम का एक स्थान श्रापित पड़ा हुआ है, नाम है उसका पंचवटी। आप वहां रहें, आप पंचवटी में विराजमान होंगे सरकार। बस जिसलिए आप आए हैं इस वन के मार्ग में, आपका काम सिद्ध हो जाएगा, आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज अगस्त को प्रणाम करके भगवान श्री राम आगे बढ़े, आगे पंचवटी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में गिद्धराज से भेंट हो जाती है। ये गिद्ध कौन है? महाराज दशरथ का मित्र है। देखो पक्षी है, इसके बाद भी उपकारी